वैसे तो धुलेरा से मेरा कनेक्शन 2019 से हुआ, जबकि इन्फॉर्मेशन हमें 2010 से ही थी, न्यूज़पेपर वगैरह में आता रहता था। लेकिन एक विवेक बिंद्रा का वीडियो देखा, एकदम आंखें खुली की खुली रह गई कि हमारे भारत देश में भी ऐसा शहर बनने वाला है। तो थोड़ा इंटरेस्ट आया, बाकी वीडियोस देखे और इस तरह से मेरे इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हो गई। कुछ साल पहले मेरे ब्रदर इन लॉ जो यूएसए में रहते हैं, वो ये बता रहे थे कि जैसे भारत में होता है कि सालों साल सदियों से एक शहर का विकास होता है, जैसे दिल्ली है, अहमदाबाद है, मुंबई है, उसमें सेंचुरीज लग जाती हैं। तो यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए में पहले शहर की परिकल्पना होती है, उसका डिज़ाइन होता है, उसके नियम कायदे बनाए जाते हैं, तब जाके वो शहर का विकास होता है, बहुत एक सुनियोजित तरीके से। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ऐसा होता होगा। लेकिन बाद में पता चला कि यही अवसर हमें अपने भारत में मिल रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं, गुजरात में, और गुजरात में भी नहीं, अहमदाबाद से सिर्फ लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे। तो इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट आया। फिर जैसे जैसे समय गुजरता गया, क्योंकि अब तक लगभग 4 साल हो चुके हैं, तो बहुत उतार चढ़ाव आए, कोरोना आया, ठीक है, और टच में रहे, इंफॉर्मेशन मिलती रही। काफ़ी नेगेटिव खबरें भी आई कि एक्सप्रेसवे का काम रुक गया है, कुछ फार्मर्स उसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर बहुत बड़ी खबर आई, वेदांता फॉक्सकॉन मिलके एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और पिछले कुछ महीनों और हफ्तों में अब ये सरगर्मियां काफ़ी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि हम सबको बेसब्री का इंतज़ार है वाइब्रेंट गुजरात का। चारों ओर अहमदाबाद, गांधीनगर में बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं। उसमें हाईलाइट क्या हो रहा है? गिफ्ट सिटी, सूरत का ड्रीम सिटी, धुलेरा सर, ये 3 चीज़ों का प्रमोशन हो रहा है। और प्री वाइब्रेंट समिट पूरे दुनिया में, पूरे अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोनों में, अमेरिका में, जापान में, सिंगापुर में हमारे चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह पटेल, और वो जाके यहाँ की मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इस प्लानिंग का जो फाउंडेशन है, इसकी नींव है, बहुत मजबूत है। कोई भी, बहुत सारे लोग नेगेटिव बोलते हैं, और कोई भी बड़ा काम होगा तो उसमें दिक्कतें तो आएंगी ही। तो मेरा ये मानना है कि काम बहुत तेजी से नहीं हो रहा, तो ये कोई इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये एक निशानी है कि काम सोच समझ के हो रहा है। सबसे पहले एक्टिवेशन एरिया डेवलप हो रहा है, उसके बाद आने वाले समय में बाकी का एरिया विकसित होगा, लीनियर एक्सपेंशन होगा, ठीक है, और पूरा एक शहर बनेगा। समय लगेगा, ठीक है, 5 साल 10 साल, ठीक, किसी भी शहर को बनने में समय लगता है। जैसे एग्जाम्पल यही दिया जाता है कि 1990s में आप देखिए, दुबई में शेख जायद रोड था, तो उसके चारों तरफ कुछ नहीं था, लेकिन हम कुछ ही समय पहले गए थे तो देखा कि 1 घंटा आप गाड़ी में चलो तो स्काई स्क्रैपर्स, गगनचुंबी इमारतें दिखती है, बुर्ज खलीफा वहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ जो वहाँ पे बन रही थी, विदेशों में होती थी, वो हमारे ही भारत में होती है। अब मैं आऊँगा इस बात के ऊपर कि बहुत लोग बोलते हैं कि धुलेरा का भविष्य नहीं है, ठीक है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। और उसकी तुलना की जाती है सानंद से, ओके, गुजराती में बोलते हैं साणंद, और हम लोग हिंदी भाषी उसको सानंद बोल देते हैं। और माना जाता है कि सानंद में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है।
लेकिन अब मैं थोड़ी तुलना सानन और धुलेरा सर की करते हैं। तो सानन जो था वो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट था, क्योंकि बहुत जल्दी उसका अनाउंसमेंट हो गया और टाटा नैनो का प्लांट, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बंगाल से गुजरात में आया। मोदी जी ने 2 दिन में उसका अप्रूवल दे दिया। तो वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इस तरह से प्लान नहीं किया गया था कि एक स्मार्ट सिटी वहां पे बन सके। हाँ, वहां पे इतना अरेंजमेंट है कि कुछ कंपनीज आई हैं, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। फोर्ड का प्लांट लगा था और अभी कुछ समय पहले ये न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेवलप होने वाली हैं। फिर अभी अभी खबर आई है जब मोदी जी अमेरिका गए थे, माइक्रोन का प्लांट लग चुका है, 1 साल में चालू हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन जो धुलेरा सर में है वो सानन में नहीं है। वहाँ पे जिस तरह की प्लानिंग धुलेरा सर में है वो प्लानिंग आपको सानन में नहीं मिलेगी। वहाँ पे आपको अंडरग्राउंड डक्ट नहीं मिलेंगे। उसकी प्लानिंग मेकशिफ्ट है, मतलब थोड़े समय के लिए। बल्कि धुलेरा में क्या क्या आपको मिलेगा? कनेक्टिविटी। ओके, आपको कौन कौन सी कनेक्टिविटी मिलेगी? एयरपोर्ट, ठीक है, सी पोर्ट्स, रेल कनेक्टिविटी, उसके बाद एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, और मेरे ख्याल से कुछ ही महीनों की बात रह गई है कि हम लोग इस जगह से 1 घंटे के अंदर अंदर धुलेरा जाएंगे, तब तस्वीर ही बदल जाएगी। तो और भी बहुत सारी बातें हैं। धुलेरा में ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज आ रही हैं। धुलेरा को हम लोग सेमीकॉन सिटी बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वहाँ पे बहुत सारे इंसेंटिव दिए जा रहे हैं कि एक सेमीकंडक्टर सिटी बने। अब इसके बारे में मैं थोड़ी अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करता हूँ। हम और आप जो कि एक्सपर्ट नहीं हैं, वो उस तरह से सोच ही नहीं सकते जो इस इंडस्ट्री के, सेमीकॉन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट सोच सकते हैं और देख सकते हैं। इतनी सारी उसकी कंडीशंस हैं। एक पानी की हमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, और आप बताइए कहाँ पे ऐसी फैसिलिटी आपको मिलेगी जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं हो? यहाँ पे एसटीपी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यहाँ पे सीईटीपी है, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, यहाँ पे बिजली की सप्लाई है, टोरेंट अपना काम शुरू कर ही चुका है, और इस तरह से जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो फैसिलिटी धुलेरा में मिल रही है। हाँ, सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि वो आज की डेट में वो डेवलपिंग स्टेट में है। तो ये सही मौका होता है किसी भी प्रोजेक्ट को समझने का और उसमें निवेश करने का। तो अब मैं एक नॉर्मल इन्वेस्टर हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हम सब इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप हो, क्योंकि हम लोग जाते हैं तो डेवलपर्स से जब कोई प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हर कोई अपना माल बेचने में लगा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर हो तो जब उसको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना हो तो वो उसको बेस्ट ऑफर मिले। हाँ, इन्फॉर्म्ड ऑप्शंस वो ले। और दूसरी ये भी बात है कि कई बार हमें हो सकता है किसी कारण की वजह से वो बेचना पड़े। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कोई डेवलपर और एजेंट से हमने बात की कि चलो अभी खरीदने का रेट क्या है? बोला 10,000 स्क्वायर यार्ड। अच्छा, मुझे बेचना है तो क्या रेट है? बोला 9,000। तो ये डिफरेंस जो है उसमें इनकी मोटी कमाई हो जाती है। ऐसे 1-2 नहीं, वो सैकड़ों प्लॉट बेचते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये बेनिफिट हम
एक इन्वेस्टर को क्यों ना ट्रांसफ़र करे। तो इसी सोच से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखते हैं कैसा रिस्पांस मिलता है। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उसमें हमारा इन्वेस्टर्स का ग्रुप है, तो उसमें हमें और जानकारी मिलेगी। और एक दो दिन की बात नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं ट्रैक करते हैं, ठीक है, कि अभी रेट क्या चल रहा है, तो वो देखते हैं कि किस तरह से उसका झुकाव चल रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है और प्राइस राइज कैसे हो रहा है। तो उस बेसिस पे आपको आने वाले समय का थोड़ा अंदेशा हो जाता है। तो इस उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब